नमस्कार दोस्तों। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे नए वर्ष में। बस कुछ घंटे और 2024 से आप पहुंच जाएंगे 2025 में। लेकिन जीवन क्या है करके, मतलब हम ज़िंदगी तो जी ही रहे हैं अपनी, रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी है। और ऐसे में ये साल बदल जाने से क्या बदल जाता है, तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ बात आपसे की जाए, क्योंकि अपना भी थोड़ा अनुभव है। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा था कि दूसरों के अनुभव से सीखूं, क्योंकि खुद अनुभव करके जानने में ये पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, कम पड़ जाएगी और हम सीख नहीं पाएंगे। तो कल नव वर्ष है, कुछ लोग आज बहुत बेहतरीन पार्टी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अपना अपना तरीका है। मैं किसी को नहीं कहता कि ये गलत है, सही है, जैसे आप मना सकते हैं वैसे मनाइए। लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो इसमें जो कुछ भी मैंने जाना है उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि नया वर्ष आता है तो साथ अपने क्या लाता है ना। तो हम नए वर्ष में जा रहे हैं कल की सुबह के साथ। कल की सुबह क्या मतलब, कुछ घंटों के बाद आप नए वर्ष में जा रहे हैं। तो जरा बात करते हैं कि ऐसा क्या है। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, क्या बदल जाएगा, मतलब ऐसा क्या बदल जाएगा जिस बात की आप खुशी मनाने वाले हो। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो माइंड पे इस बात का, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, मतलब अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ही समर्पित हैं, ऐसे नहीं है कि बस घर से निकल आए किसी के कहने पर, तो आपके मन में ये तनाव भी रहता है कि अरे क्या न्यू ईयर यार, कल तो फिर से वही क्लास है, वही पढ़ाई है, और क्या मैं इस साल अपने लक्ष्य को अचीव कर पाऊँगा, पा लूँगा या नहीं पाऊँगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कल भी आपको नौकरी पे जाना है। तो क्या बदल जाएगा, देखिए कैलेंडर बदलता है, सूर्य वही है, अपना ग्रह वही है, अपने लोग वही हैं। तो बदलेगा जब हम खुद को जानेंगे, ठीक है। तो क्या बदल जाएगा इसको ज़रूर पूछिए। बदलता कुछ नहीं है, हाँ बस एक दिन की मौज मस्ती है, तरीके हैं जो हमने सीखे हैं, तो उसको हम करते हैं। तो बदलेगा कुछ नहीं, सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, बाकी रहेगा वही सब। अब अक्सर हम बात करते हैं कि फलाना ये कर रहा है, धमाका ये कर रहा है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, पूरा दिन किसी की वीडियो देख रहे हैं, किसी के मोटिवेशन को सुन रहे हैं, लेकिन इससे कोई परिवर्तन नहीं आता जो मुझे लगता है। तो अगर आप कुछ सोचना चाहते हैं ना इस नए साल में, तो खुद के बारे में सोचें, और खुद के आज से ज़्यादा ये सोचें कि जब पिछले 2 साल पहले या पिछले साल पहले न्यू ईयर आ रहा था तो आप क्या कर रहे थे, आपने क्या सोचा था खुद के बारे में। और आज आप जब न्यू ईयर बनाने जा रहे हैं, इस न्यू ईयर में, नए वर्ष में जा रहे हैं, तो उसमें से कितना हमने कर लिया जो हमने सोचा था। क्योंकि एक दिन में हमारे मन में हजारों लाखों थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, और जिनको सोच के लगता है भाई साहब अगर मैं इसको कर दिया तो क्रांति आ जाएगी, लेकिन कितनी क्रांति आप ला पाए। तो मेरा ये कहना है खुद के बारे में सोचें। और खुद के बारे में सोचने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खुद की आलोचना करें, एकदम आलोचक बन जाएं खुद के, और खुद की आलोचना करें, और जितनी ज़्यादा कमी हो सकती है अपने बारे में वो लिख डालिए आज के दिन कि भैया मेरी ये कमियां हैं। खुद से बेहतर आपको कौन जानता है। झूठ बोलने को हम बोल दें कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, बट नो वन इज़ परफेक्ट। तो खुद के बारे में सोचें, खुद के आलोचक बने, और उनको लिखें कि यार ये कमी अगर है तो कहीं ना कहीं मैं रुक रहा हूँ, और ये कमी अगर मैं दूर कर ले जाऊँ तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं जब स्कूल में था तब भी ये प्रश्न था, फिर मैं कॉलेज में गया, फिर प्रिपरेशन की, और चाहा नहीं चाहा वो अलग बात है, लेकिन आज मैं एक जॉब में हूँ। तो कोई मुझसे पूछे क्या ये मेरा एम है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, और शायद नहीं भी। क्योंकि मुझे अक्सर 2 लाइनें बहुत याद आती हैं कि
अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, और रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो रुख हवाओं का जिधर का है उधर का हम हैं का मतलब ये है कि भाई साहब दो ही तरह के लोग होते हैं। पहले वो को जो बन को पता है कि यार मुझे जाना कहाँ है ना, वो ये नहीं कि बस ऐसे ही चल दिए और जहाँ हवा बह रही है चले गए, उनको पता है कि उन्हें जाना कहाँ है। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता तो है कि जाना कहाँ है लेकिन वो जा ही नहीं पाते। वो शुरू तो कहीं से करते हैं, खत्म कहीं और हो जाता है। फिर निदा फाजली साहब की वही जब मतलब लाइन याद आती है, शायद निदा फाजली साहब की है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं और रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो अगर मैंने शायर का नाम गलत लिया होगा तो माफ़ करिएगा। तो आप सोचिए आपका लक्ष्य क्या है। भाई मैं टीचर हूँ तो मेरा तो लक्ष्य कुछ अलग है कि यार अपने पढ़ाए कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, अपना भी नाम हो जाए, टीचर का यही स्वार्थ होता है। लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए 1 जनवरी 2025 से क्या एम है, और क्या उसी तरह से अपनी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं जैसे आप पहले जी रहे थे? और अगर वैसे जिएंगे तो क्या आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे, उस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे? इसको ज़रूर सोचिए, वरना अंत में जो मैंने लाइनें बताई हैं यही गाना पड़ता है लास्ट में। तो लक्ष्य को लेकर के बहुत सीरियस रहिए, अपने दिमाग में उचित दिन भर चलना चाहिए आपके सामने। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि जो भी आप बनना चाहते हैं ना, आप उसी के बारे में निरंतर सोचिए, उसी के बारे में स्वप्न देखिए, खुद उस लाइफ को मतलब जिए आप, ठीक है? तो वो क्या होता है ना कि फिर आप उसके लिए काम करते हो। कि जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं कि जो हमें सोने नहीं देते। तो जो आपका लक्ष्य है, अगर आपके दिन में भर दिमाग में वही चलेगा, उसी को अपने आप लाइफ बना लेंगे, तो आप सो ही नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगी। और लक्ष्य बस कमरे में है, दीवारों पे चिपका रखा है, वन डे आई बिकम दिस, वन डे आई बिकम दिस, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और दिमाग में नहीं है ना भाई साहब, तो वो बस दीवारों पे पोस्टर है और कुछ नहीं है वो। तो ये दिमाग में आपके निरंतर चलना चाहिए। फिर लक्ष्य तो पता है, रास्ता क्या है, कैसे पहुंचेंगे लक्ष्य तक, ये पता होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम जो जानते हैं वो कितना सही जानते हैं, या हम जो रास्ता जानते हैं क्या वो रास्ता सही है हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, ये सोचना बहुत जरूरी है। मैं जब पीछे कल में मुड़ के देखता हूं अपनी ज़िंदगी को या दूसरों की भी ज़िंदगी को, तो पता ये लगता है यार लक्ष्य तो था और वहां तक पहुंच सकते थे, उसे अचीव कर सकते थे, लेकिन शायद रास्ता नहीं सही था, मतलब जिस तरह से होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास एक कुछ नियमित फिक्स दिन होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके लिए आपके पास एक रोड मैप, एक रास्ता, या मैं कहूँ जिसे बहुत आसान भाषा में कह देते हैं प्लान, एक प्लान तो आपके पास होना चाहिए सर कि ये करना है तब पहुँचेंगे हम, ठीक है? अभी देख रहे हैं ना कुछ लोग गूगल मैप के सहारे ट्रैवल कर रहे हैं और फिर पुल से नीचे गिर जा रहे हैं, क्योंकि ये अपना रोड मैप नहीं है, हम किसी के सहारे जा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है गूगल मैप परफेक्ट है, तो किसी का भी दूसरे का बताया रास्ता परफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था पहले ही स्लाइड में कि खुद के बारे में आप सोचें, है ना? तो खुद के बारे में सोचेंगे, खुद की आलोचना करेंगे, खुद की कमियों को जानेंगे, तो एक बेहतर रोड मैप बना सकेंगे कि पिछले साल मैं असफल हुआ तो मेरी ये गलतियाँ थी, मेरी ये कमियाँ थी, अगर मैं ये ना करता तो मैं इस साल वहाँ होता। तो इस साल भी आप उसको नोट कर लीजिए पहले सर कि इस बार ये गलती नहीं करनी है, वरना फिर जहाँ थे वही रहेंगे। फिजिक्स की भाषा में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, काम बहुत करेंगे, टाइम बहुत खर्च करेंगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। तो रोड मैप बहुत ज़रूरी है। तीसरा सबसे जो रोड मैप के साथ मैंने जब कहा था आपसे कि खुद को जाने, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, तो उसी को आत्मविश्लेषण भी कहते हैं। मैं सुबह उठा, मैंने सोचा कि आज दिन भर में मुझे इतना काम करना है, मैंने प्लान बना लिया, मैंने रोड मैप भी बना लिया। लेकिन जब रात को मैं सोने जाऊं तो मैं अपने आप से सवाल करूं कि जितना मैंने आज प्लान किया था मैं उसका कितना कर पाया। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं है, तो मैं उसका 10% कर पाया, 20% कर पाया, या मैं कर ही नहीं पाया, वो चीज़ फ्लॉप हो गई। ये रोज आपको नोट करना है।
रोज़ नोट करना है, रोज़ इस बारे में बात करनी है। आत्मविश्लेषण, खुद को देखना है कि हाँ मैंने ये अचीव किया, ये अचीव नहीं किया, ये सोचा था, ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, और जो किया वो क्यों किया, और जो नहीं कर पाए वो क्यों कर पाए। मतलब एक आपके पास दिन भर का अपना एनालिसिस होना चाहिए सोने से पहले, और जो आप नहीं कर पाए उसे अगले दिन कंटिन्यू नहीं करना है कि भाई साहब कल भी मैं गलती दोहराऊं। जीवन है कुछ नहीं, बस यही है कि जो गलतियां हैं हम बार बार दोहराते रहते हैं। एक बार ठोकर खा के गिरे, रास्ते में पत्थर था, अगली बार फिर उसी से पत्थर टकरा गए क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया भाई साहब, और फिर उसी रास्ते पे वहीं टकरा गए। तो आत्मविश्लेषण बहुत ज़रूरी है। अब आजकल एक बहुत चीज़ ट्रेंड में है, हम सभी कहीं ना कहीं एडिक्ट हो चुके हैं भाई साहब, फ़ोन चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, और मेरे कुछ स्टूडेंट हैं तो दिन भर मोटिवेशन देखते रहते हैं। ये मोटिवेशन कुछ ऐसा है कि जैसे बाहर से आप में कोई हवा भर रहा है, या बरसाती मेंढक जैसा कि जैसे बरसात आती है और भाई खूब टर टर करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो आप दिन भर दूसरों की मोटिवेशन से कितना मतलब आप क्या कर लेंगे। तो ये जो मैंने लाइनें लिख रखी हैं ये महात्मा बुद्ध की लाइनें हैं। जब उनके जीवन यहाँ से जाने का समय आया, जिसे शायद महापरिनिर्वाण कहते हैं अगर मुझे याद आ रहा है तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कुछ बताइए, लास्ट टाइम है, अब जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आप। तो उन्होंने कहा था अप्पा दीपो भवा, और इसका अर्थ होता है अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनने का मतलब ये है कि अपने समाज में अपने चारों तरफ बहुत सा अंधकार है, अंधकार हैं, बुराइयां हैं, और उस बुराई को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन कई बार होता है कि वो प्रकाश हमें बाहर से तो मिल ही नहीं पाता है, वो प्रकाश हमको बाहर से नहीं मिल पाता है। ऐसे में प्रकाश खुद का हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपना दीपक स्वयं बने, खुद को रास्ता दिखाएं और एक सही राह पे चलें। ये मुझे बहुत ही अच्छी लाइन लगती है जो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, क्योंकि कई बार हम जब दूसरों पे भरोसा करते हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि भरोसा नहीं करना चाहिए, टीचर की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अपना दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए। हर बार आपको कोई मिलेगा नहीं बचाने के लिए कि आप डूब रहे हैं तो आपको बचाने कोई आ जाएगा, आपको तैरना तो पड़ेगा सर। तो जब तैरना पड़ेगा तो खुद सीखो ना भाई साहब। हाँ, दूसरे का गाइडेंस से हम रास्ता जान सकते हैं कि ये रास्ता, लेकिन चलना खुद पड़ेगा, और उस रास्ते पे चलने के लिए आपको जो प्रकाश की ज़रूरत है, देखने की रास्ता ज़रूरत है। उसमें ये लाइन बहुत शानदार है कि अप्पा दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने। अब इस पूरी जर्नी में जब मैंने कहा रोड मैप होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, तो हम बहुत तनाव में आ जाते हैं जब हम कुछ प्लान करते हैं उसे कर नहीं पाते हैं, और उस तनाव के बाद हम रिग्रेट लेते हैं कि अरे यार मैंने तो ये कहा था और मैं ये नहीं कर पाया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। और ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि जैसे बचपन में हमने टाइम टेबल बना लिया और बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया, 7 बजे उठना है, 15 मिनट में बस फ्रेश हो जाना है, और 7:30 से मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, 7:30 से 8 पढ़ लूँगा। मतलब वो ऐसा टाइम टेबल होता था कि जिसमें आप खुद को भी समय ना दे पाओ, लेकिन जब उसे फॉलो करने बैठते थे तो पता लगता था अरे भाई कुछ हुआ ही नहीं है तो, और हम वही करते आते हैं जो हम पीछे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसका रिग्रेट हमारे मन पे एक बहुत ही तनाव, डिप्रेशन, नेगेटिविटी देता है, और खुद के बारे में ही खुद पे प्रश्न चिन्ह लगाता है भाई साहब कि हम कुछ हैं भी कि नहीं हैं। तो जब भी हम रोड मैप बनाएं, प्लान बनाएं, लक्ष्य बनाएं कुछ करने के लिए, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उस पर रिग्रेट नहीं करना है कि अरे यार तो क्या होगा, मैं तो एक ही दिन में ऐसा हो गया। अच्छे से आगे बढ़ना है। नहीं कर पाए हैं तो सोचना है कि क्यों नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई, अगले दिन से करना है, बेहतर तरीके से करना है, और पीछे को भूल के आगे की तरफ देखते हुए वर्तमान में काम करना है। बस कोई तनाव नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से लोग अपने आसपास रिग्रेट में जी रहे हैं। और लास्ट में इन पूरी बातों का मतलब क्या है जरा समझिए सर। ये लाइन जो मैंने लिख रखी है मेरी लाइन नहीं है, एक शिव खेड़ा जी हैं, उनकी एक बुक पढ़ी थी मैंने, यू कैन अचीव मोर, और उस बुक का कवर पेज ही इसी पे था कि लिव बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट। डिजाइन का मतलब क्या है कि जिंदगी हम जी रहे हैं तो अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, अपने प्लान से जी रहे हैं, या फिर कुछ भी
सुबह उठने का कोई टाइम नहीं, नाश्ता करने का कोई टाइम नहीं, पढ़ने का कोई टाइम नहीं, खेलने का कोई टाइम नहीं, मतलब जब मर्जी आया हम कुछ कर रहे हैं। और साइंस कहता है यार कि मनुष्य भी एक तरह से एनिमल से ही निकला है, बस थोड़ा सा बुद्धिमान, थोड़ा समझदार एनिमल है तो जानवर ही। लेकिन अगर आप देखोगे खुद में और उनमें अंतर, तो हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दी है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करिए कि यार ऐसे जीना है, इस तरह से जीना है। और डिफ़ॉल्ट का मतलब कि बस चल रही है लाइफ, इस तरह से नहीं जीना है कि सो उठे, खाना खाया, सो गए, या जो भी कर रहे हैं ऐसे नहीं। हर एक सेकंड, मिनट पता होना चाहिए कि हम वो जो प्लान है, जो हमने लक्ष्य बनाया है, ये उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, बस हम चल रहे हैं ऐसे। ये खुद को पता होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट का मतलब वो है कि जो खुद ब खुद हो रहा है, और डिज़ाइन वो है जो हम खुद फैसला करते हैं। कि जैसे मैंने कहा कि मैं 3 बजे पढ़ने बैठूंगा, मुझे रिवाइज़ करना है फिजिक्स के ये टॉपिक, या बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के टॉपिक, या मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ तो मुझे ये पढ़ना है। तो ये मैंने डिज़ाइन किया। मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, मैं बात करने लगा। मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, चल भाई घूमने चलते, मैं घूमने चला गया। तो ये क्या है? ये डिफ़ॉल्ट है। ये तो आप रोज़ करते आ रहे थे, और आपने जो डिज़ाइन किया आप कर नहीं पाए। फ़र्क समझ रहे हैं क्या सर? तो मैंने यहाँ पर जो ये चीज़ हाईलाइट की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सर, कि आप अपनी लाइफ डिज़ाइन करें, लक्ष्य बनाएं, रोड मैप बनाएं, और इस डिफ़ॉल्ट को अपनी लाइफ से हटाएं। कि जैसे आप पहले जीते आ रहे थे वही लाइफ आपको नहीं जीनी है, आपको बदलाव लाना है। और ये सबके लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, आपके छोटे भाई के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। समझ रहे हैं सर? क्योंकि अक्सर मैं जब बीते कल में देखता हूँ और कोई मुझसे पूछे कि भाई आपका परिचय क्या है, तो मेरा नाम तो आसिफ खान है। क्या मेरा ये परिचय है? अरे सोसाइटी में हज़ारों लाखों आसिफ खान घूम रहे हैं, नाम में क्या रखा है सर? काम इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अपने काम से अपनी जो पहचान बनाई, जो अपने लक्ष्य हासिल किए, असल में आपका जीवन परिचय वो है। अगर आपसे कहा जाए कि अपने बारे में 1 पेज लिखिए, तो जो आप लिख पा रहे हैं वही परिचय है। अब वो ज़माना गया कि यार मैं तो जमींदार था, मेरे दादा परदादा तो ये थे, मुगलों के ख़ानदान में थे, वॉरियर थे, मैं पठान हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। मतलब ये जो एरा था ना, अब ये कोई पहचान ही नहीं है सर, ये कोई पहचान नहीं है। क्योंकि इस पहचान के बलबूते आपको कुछ मिलने नहीं वाला। अगर आपको लगता है कि इस पहचान के बूते कुछ मिलने वाला है, तो बस ये ऐसा है कि जैसे आपने नशा कर रखा है, जी रहे हैं बस ऐसे ही। ये कोई पहचान नहीं है, कोई परिचय नहीं है। तो आपका परिचय बनता है आपके कर्मों से। आपने जो हासिल किया, जो लक्ष्य बनाया उसे हासिल किया, या आपने लक्ष्य बनाया उसे हासिल नहीं कर सके, वही आपका परिचय है। तो परिचय कल कैसा होगा ये आप पे डिपेंड करता है, दूसरों पे नहीं। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम एक्सक्यूज देते हैं। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं पढ़ नहीं पाया, उस साल ये हो गया, पेपर टफ आ गया। ये सब बकवास बातें हैं भाई साहब। सच ये है कि आप सफल नहीं हुए, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। छोटी सी बात है। बाकी जो बना रहे हैं आप, वो बातें हैं, कहानियां हैं। तो जितनी अच्छी कहानियां बना सकते बनाइए, खुद में खुश रहिए। लेकिन दुनिया कभी उसके बारे में सोचती नहीं है, जानती नहीं है। और कभी अपने आसपास देखिएगा कि ये पूरी दुनिया खड़ी किसके पीछे होती है? दुनिया सफल लोगों के पीछे खड़ी होती है, जो सफल है उनके साथ। ना असफलता का कोई साथी है, ना असफलता का कोई परिचय है। मैं टीचर हूँ, हर साल रिजल्ट आता है, रिजल्ट ही मुझे बड़ा गजब लगता है। मतलब जो बच्चा टॉप करता है उसको सब घेर के खड़े होते हैं, माला पहना रहे होते हैं, मिठाई खिला रहे होते हैं, उसके लिए स्टेटस लगा रहे होते हैं। और फिर बाहुबली सीन का, वो बाहुबली फिल्म का वो लास्ट सीन मुझे याद आता है, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। मतलब सब क्रेडिट लेना चाह रहे होते हैं कि ये टॉप किया है मेरी वजह से। लेकिन उसी क्लासरूम के कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं भाई साहब, जो ऑन एवरेज रह गए, पीछे हो गए, फेल हो गए। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई टीचर नहीं कह रहा होता कि भाई साहब मैंने खराब पढ़ाया था इसलिए ऐसा फेल हो गया या कम नंबर आए। बल्कि लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अरे सर आप जानते हैं ना, मैंने पहले आपसे कहा था सर ये पढ़ता नहीं, इसका ऐसा हो जाएगा। तो मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पे
कि भाई साहब आप तो ज्ञान दे रहे हो आज, लेकिन असलियत यही है कि सफल लोगों के पीछे दुनिया खड़ी होती है, सफलता के साथ दुनिया खड़ी होती है, असफलता का कोई साथ ही नहीं होता है। तो यही मेरी कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। खाली बैठा हुआ था, सोचा कुछ करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने विद्यार्थियों से या अपने लोगों से, अपने दोस्तों से ये बातें करनी चाहिए। इसमें से कुछ बातें सही भी हो सकती है, कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। जो बातें आपको सही लगती हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं, जो नहीं सही लगती हैं उसे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन वही बात है ना जो मैंने यहाँ पे कहा, आपका दीपक भव अपना दीपक स्वयं बने। आप खुद को बेहतर जानते हैं सर, और वही करें। दूसरों के ज्ञान से हम सीखते हैं, लेकिन हमें करना वही है जो हम खुद को जानते हैं। ये सारी स्लाइड मैं आपके लिए वापस खोल रहा हूँ, आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है। और बात तो यही है। तो आपको लगे कि सर आपने तो पूरा एकदम मामला सीरियस कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि न्यू ईयर अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करना है, तो हमारे एक बहुत ही अच्छे गुरु हैं वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज जी, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उस तरह से करिए ताकि कर्म और ये जीवन दोनों अच्छा रहे। तो आप सबको आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला साल बहुत बेहतर होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, और अपने लक्ष्य को आप हासिल कर सकेंगे, एक बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे जिसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा, बस एक बेहतरीन जुनून और जोश होगा कि हाँ मैंने कुछ किया। धन्यवाद।